भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद नवीन जैन के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। वे बोले, राम मंदिर आस्था का मुद्दा है। चंदा चोरी पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। ये हर राम भक्त के लिए अत्यंत पीड़ादायक विषय है। यूपी सरकार इस मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के आगरा आगमन के दौरान राज्यसभा सांसद नवीन जैन के कमलानगर स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्रीय एकता, अखंड भारत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत उनका आगरा प्रवास हुआ है। जनसंघ के संस्थापक और स्वतंत्र भारत के प्रथम बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर उनके जन्मदिन के बीच का जो एक पखवाड़ा है, उसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके विचारों के जागरण की दृष्टि से लोगों को राष्ट्रीय एकता और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नीतियां थी, जिसमें स्वावलंबन, स्वदेशी, राष्ट्र का एकीकरण, अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस हेतु देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी निमित्त आज मैं आगरा में आया हुआ हूँ पार्टी के इस कार्यक्रम के अनुसार। पत्रकारों द्वारा अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के प्रकरण पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि यह विषय प्रत्येक राम भक्त के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी राम मंदिर आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं, इसलिए यह घटना उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी आहत करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना किसी विलंब के विशेष जाँच दल का गठन किया और जाँच प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, ताकि न्यायालय में दोषियों को कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके। मेरा मानना यह है कि ये जो प्रकरण है, ये हर व्यक्ति को बहुत आहत करने वाला है और मैं स्वयं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की संकल्प रैली में भी गया था। 9 नवंबर 1989 को हमने हॉस्टल में शिला पूजन भी किया था। तो एक राम भक्त कारसेवक के रूप में ये हमें व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पीड़ा देने वाला है, परंतु सरकार ने इसमें पूरी तत्परता और प्रामाणिकता के साथ कार्य किया। पहली बात मैं तकनीकी दृष्टि से बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट में कार्रवाई करने की लीगल व्यवस्था ये है कि जब किसी भी ट्रस्ट की बात होगी तो ट्रस्ट पहले कार्रवाई करेगा, फिर सरकार करेगी, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने सीधे एसआईटी का गठन किया। दूसरी बात, जो भी लोग कहते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, तो कोई भी कदम साक्ष्यों के आधार पर निकाला जाना चाहिए। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट नहीं आई, प्राथमिक रिपोर्ट आई, उसमें जो प्राथमिक साक्ष्य आए उसके आधार पर गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां। इसके आगे की कार्रवाई के संदर्भ में जो लोग ये बात कहते हैं, तो उसमें भी यह बात स्पष्ट है कि जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस, वो पुख्ता सबूतों के आधार पर ही कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर यदि किसी ने भ्रष्टाचार या अनियमितता की है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस पूरे मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, लेकिन यदि किसी ने राम के धाम और राम के नाम पर ही पाप किया है तो उसे न राजदंड से बचाया जाएगा और न ही धर्म दंड से। कहा जाता है कि भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में, राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है कि शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। तो हम आश्वस्त हैं कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और मोदी जी की सरकार की जो प्रतिबद्धता है, वो इस विषय के ऊपर जो जो दोषी पाया जाएगा उसको कठोर दंड सुनिश्चित करेगी। तो उन दोषियों को राजदंड भी मिलेगा इस लोक में और धर्म दंड भी मिलेगा परलोक।
विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक भगवान श्री राम के अस्तित्व, अयोध्या और सनातन संस्कृति पर प्रश्न उठाए, वही आज राम भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किया और समय समय पर सनातन धर्म के विरुद्ध आयोजित कार्यक्रमों का समर्थन किया, उन्हें आज राम भक्ति की चिंता करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि देश की जनता भलीभांति जानती है कि कौन वास्तव में भगवान राम की आस्था का सम्मान करता है और कौन राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस विषय का उपयोग कर रहा है। रिपोर्ट आ जाएगी और पूरा विषय सामने आ जाएगा, तब ये तय होगा कि कौन सी व्यवस्थाएं की जाएं जिसके कारण से आगे न होने पाए। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि साहब, ये सवाल कौन कर रहा है? वो जो कहते थे अयोध्या यहाँ थी ही नहीं, जो ये कहते थे राम हुए ही नहीं थे, जो ये कहते थे साबित करो कि राम हुए थे कि नहीं, तो मणिशंकर अय्यर ये कहते थे कि इतने हजार कमरे थे राजा दशरथ के महल में, तो पहले ये बताओ कि यहाँ हुए थे कि नहीं। अर्जुन सिंह ने जाकर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बनाया गया था। मुझे लगता है कि जो लोग निमंत्रण देने पर कांग्रेस पार्टी ने लिखित में दिया कि हम नहीं आएंगे, देखिए आपके यहाँ घर में कोई शादी हो, आप निमंत्रण दे, जाए ना जाए आपका अधिकार है, और अगर आप लिख के दे रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब आप निमंत्रण देने वाले का अपमान करना चाह रहे हैं। तो जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो ये कहें कि आज वो चिंतित है, तो मुझे लगता है देश का प्रबुद्ध जनमानस ये समझता है कि वो चिंतित नहीं है, वो अंदर से आनंदित है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए, उसमें से कौन लोग राम मंदिर गए? बुलाने पे नहीं गए, और 3 पीढ़ी बाबर की मजार पे गई। 1954 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। तो मतलब साफ समझ में आता है कि कौन किस भाव से कह रहा है, क्योंकि राजनीति की जब आप बात कर रहे हैं तो राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे ज्यादा महत्व होता कौन कह रहा है। तो जो आरोप क्या लगाया जा रहा है उससे बड़ा महत्व होता कौन लगा रहा है, तो वो अभी स्पष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और 500 वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है। इसके विपरीत विपक्ष ने हमेशा इस विषय को राजनीतिक दृष्टि से देखा। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पुराने रुख का उल्लेख करते हुए कहा कि देश यह सब देख चुका है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान किसने क्या भूमिका निभाई थी। देखिए, हमारे लिए श्री राम जन्मभूमि का मंदिर चुनाव तो क्या, राजनीति का भी मुद्दा नहीं, ये भारत की अस्मिता पहचान का मुद्दा है, जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद उभर कर यह मुद्दा, जो जिसे कहते हैं स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हुई है, हाँ उनके लिए राजनीति का मुद्दा। जैसे आपने कहा उन्हें 2027 का चुनाव नजर आ रहा है, ये वही लोग हैं ना जिनके नेता वकील का चोला ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट में कहे थे कि इसका निर्णय अभी मत आने दीजिए, 2019 के चुनाव के बाद ले जाइए, कपिल सिब्बल। तो चुनाव के साथ वो जोड़ते हैं। ये बताइए, अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? शायद आप लोगों को भी नहीं ध्यान होगा, 1989 में राजीव गांधी जी ने। तो चुनाव के साथ वो संबंध जोड़ते हैं। और फिर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, 100 बातों की बात एक बात ये, इनके नेता और इनके कानून मंत्री कपिल सिब्बल जब वकील के रूप में खड़े होते थे तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, जो सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे मुलायम सिंह सरकार में, वो उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी वकील थे। दूसरी तरफ हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जब वकील के रूप में खड़े हुए तो श्री राम लला विराजमान के वकील थे। तो मुझे लगता है इसके बाद स्थिति एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद यदि भविष्य में व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता होगी तो सरकार उस पर भी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं सिर्फ इतना ही उत्तर देना चाहूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा घूमते हैं राहुल गांधी, तो उनको पता होना चाहिए 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की औसत अर्थव्यवस्था से 2 गुनी रहेगी और इस प्रकार भारत विश्व की ग्रोथ का इंजन बनकर उभरने वाला है। मई 2026 में, बिल्कुल लेटेस्ट बोल रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत है कि इसकी वजह से अमेरिका के बाद
आज सर्वाधिक निवेश के लिए कंपनियां अगर किसी की तरफ देख रही हैं तो वो भारत की तरफ। और यदि जो भैया बहन को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि एआई समिट के बाद गूगल के चीफ ने ये कहा कि विशाखापट्टनम में 19.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉक्सकॉन जो चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसकी चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में बन रही है। आईफोन सबसे हाई एंड फोन होता है, उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना के बाहर भारत में बनी है। और सैमसंग जो दुनिया में मोबाइल हैंडसेट की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में ही नहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अब इसीलिए मैं कहूंगा कि नजरें जो है अपनी बदलिए तो बदला हुआ नजारा दिखेगा। और फिर मैं राहुल और प्रियंका जी से कहना चाहूंगा, ये वही उत्तर प्रदेश है ना जहां समाजवादी पार्टी के शासन काल में ये बातें आती थी कि कट्टे बनते थे। आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बन के एक्सपोर्ट हो रही है। इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा न नजर आ रहा हो तो उसे अपनी नजर का इलाज करवाना। देश की अर्थव्यवस्था पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा, अनेक वैश्विक संस्थाएं भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बता रही हैं। विश्व आर्थिक मंच ने भी भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और निवेश क्षमता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि गूगल, फॉक्सकॉन सहित विश्व की अनेक बड़ी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं तथा उत्तर प्रदेश भी वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी अवैध हथियारों और अपराध के लिए चर्चा में रहता था, आज वही प्रदेश रक्षा उत्पादन, औद्योगिक निवेश और आधुनिक विनिर्माण का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन, विकास और मजबूत कानून व्यवस्था का परिणाम है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।